और इजराइल गाजा बॉर्डर के पास किबुत्ज के कफर अजा में आतंकी हमले से जमकर बर्बादी हुई है। हमले के 25 दिन बाद भी यहां बर्बादी के निशान मौजूद हैं। अब इस गांव में इजराइल की सेना बेशक तैनात है, लेकिन यहां के लोगों में अपनों को खोने का दर्द अभी भी गहरा है। न्यूज़ 18 के हमारे संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट देखिए। सुरक्षित एरिया नहीं है कफर अजा का। हम लोग बिल्कुल इजराइल गाजा बॉर्डर के करीब हैं और यहाँ सेना के तमाम जो आर्मरी व्हीकल होते हैं वो तैनात है ये क्लीनिंग करने के लिए ये किया गया है। लेकिन इधर बर्बादी की अब तस्वीरें आपको दिखा दे। जब यहाँ से घुसे तो ये एरिया कितना बर्बाद किया वो देखिए। तमाम कारों में आग लगाई है, तोड़ा फोड़ा है, ग्रेनेड डाला है, जलाया गया है। तमाम कारें जो हैं यहाँ जली हुई आपको देखने को मिलेंगी। इधर देखिए दूसरी तरफ बाइक के क्या हाल है, गाड़ियों के हाल देखिए, ये देखिए अंदर में। इस तरह से कफर अजा उन किबुत्ज में है जहां सबसे बड़ा हमला किया गया था। मुझे लगता है ये देखिए, ये कुछ हमले से जुड़ा हथियार है, मुझे ऐसा लगता है। करम जी, ये हमले कुछ क्या मिसाइल वगैरह ऐसा लगता है, रॉकेट का हिस्सा है। गाड़ियां देखिए टूटी हुई हैं। करम आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे साथ जो दिखा सकते। बर्बादी का आलम देखिए, ये देखिए आगजनी से फलों की स्थिति देखिए, इन फलों की स्थिति देखिए। 7 अक्टूबर का है, 20 दिन बाद हम भले पहुंचे हैं, लेकिन निशान बर्बरता के हर शहर हर गांव की तरह है। लेकिन यहाँ ये हमले का भी, जितने हमले हुए तो उसके सबसे नजदीक का पॉइंट है। हर तरफ तबाही बर्बादी। इजराइल की सेना 7 अक्टूबर से गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। हवाई हमलों के बाद इजराइल ने गाजा में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को भी तेज कर दिया है, आईडीएफ की तरफ से, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें इजराइल डिफेंस फोर्स के टैंक गाजा की जमीन पर बारूदी गोले बरसाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर चारों तरफ तबाही ही तबाही मची हुई है। इस वीडियो में आईडीएफ के सैनिक आतंकी संगठन हमास के ठिकाने पर छापा मारते हुए भी नजर आए। हथियारों के साथ कुछ जवान हवाई हमले में खंडर हो चुकी एक इमारत में घुसे और तलाशी अभियान को शुरू किया। इजराइल ने हमास की कैद से अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू किया है। हमास का दावा है कि उसकी कैद में 200 से ज्यादा इजरायली नागरिक हैं। जबकि यमन में उसके समर्थन से लड़ने वाले हूथी विद्रोहियों का झगड़ा सऊदी अरब के समर्थन वाले सुन्नी मुसलमानों से। लेकिन हमास और इजराइल की जंग में ईरान और इजराइल एक साथ खड़े दिख रहे। ईरान और सऊदी अरब एक साथ खड़े दिख रहे हैं। ईरान एक शिया बहुल देश है और सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। और यमन में ईरान और सऊदी अरब के आमने सामने होने की यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि साल 2000 में यमन में विद्रोह करने वाले हूथी विद्रोहियों का ईरान ने साथ दिया, क्योंकि हूथी विद्रोही शिया हैं और ईरान शिया बहुल देश है, जबकि वहां उनसे लड़ने वाले सुन्नी मुसलमानों को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का साथ मिला हुआ है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना समेत वहां के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसे खत्म करने के लिए सऊदी अरब के समर्थन वाला सैन्य संगठन हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। हालांकि यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में बदले समीकरण ने यमन का समीकरण भी बदला, क्योंकि चीन की वजह से ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान ने सऊदी अरब के सामने हामी भरी थी कि फिलहाल वो हूथी विद्रोहियों को हथियार नहीं देगा। यानी इस यमन में सालों पुराने दुश्मनों का रिश्ता सुधरने की राह पर चल पड़ा और हमास और इजराइल की जंग के बाद तो ये और सुधर गया, क्योंकि ये झगड़ा यहूदी देश और मुस्लिम देशों के बीच होता नजर आया, जिसकी वजह से ईरान को मुस्लिम देशों को एकजुट करने का मौका मिल गया। यही नहीं, ईरान ने हूथी विद्रोहियों के हमला करते ही इजराइल को चेतावनी दे डाली और खुलकर बोल दिया कि हूथी विद्रोही इजराइल के खिलाफ जंग को बढ़ा सकते हैं। ईरान का यह बयान हूथी विद्रोहियों के इजराइल पर मिसाइल दागने के कुछ घंटों के अंदर ही आ गया, जिसमें ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी और बयान दिया कि हूथी विद्रोही इजराइल के खिलाफ जंग फैला सकते हैं। मतलब ईरान ने हूथी विद्रोहियों के गुस्से की आग में घी डाल दिया और हिजबुल्लाह की तरह हूथी विद्रोहियों को भी इजराइल पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने बयान दिया था कि ईरान उन लोगों के हाथ चूमता है जिन्होंने इजराइल पर हमला किया था। मतलब ईरान इजराइल के खिलाफ विद्रोहियों को भड़का रहा है और मुस्लिम देशों को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट कर रहा है। और इधर
आतंकी संगठन हमास से जंग के बीच इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने अपने सैनिकों की हौसला अफजाई की और कहा कि युद्ध जीत हमारी होगी। हम अपने अधिकार और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल के नागरिक हम पर भरोसा करते हैं। अपने देश को सुरक्षित करना हमारा अधिकार है। हमास इजराइल युद्ध के बीच गाजा में आम नागरिकों को सबसे ज्यादा परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, जिसमें डर और भूख सबसे ऊपर है। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस इलाके में भोजन, पानी और बिजली की कमी से भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आम लोग एक तरफ इजरायली हमलों के खौफ में जी रहे हैं तो दूसरी तरफ दाने दाने के लिए मोहताज हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गाजा में फिलिस्तीनी लोग बुनियादी आपूर्ति की कमी से जूझ रहे हैं। खाना और पानी खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को लगातार निराशाजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रफाह क्रॉसिंग खुलने के बाद से यहाँ हर रोज राहत सामग्री के साथ 12 से ज्यादा ट्रक पहुँच रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। So far 12 trucks entered for WFP. That represents less than 4% of all the commodities that are needed to enter into Gaza because the number of people is increasing them that are in need of food. गाजा में युद्ध से पहले WFP रोजाना 2 लाख लोगों को खाना खिलाता था। इसके लिए उसकी 23 बेकरी चलती थी। अब सिर्फ 2 बेकरी ही चला पा रही है। तो वहीं इजराइल की तरफ से लगातार हो रहे हमले की वजह से मानवीय मदद पहुंचने में भी दिक्कतें आ रही हैं। और इसके बीच आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर एक बार फिर से बड़े हमले की धमकी दी है। लेबनान की मीडिया की माने तो हमास इजराइल पर एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहरा सकता है। हमास के नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इजराइल घुटने नहीं टेक देता है और अपनी जमीन को पाने के लिए 7 अक्टूबर जैसा हमला एक नहीं कई बार करेंगे। तो लेबनान की मीडिया ये दावा कर रही है कि हमास एक बार फिर से इजराइल को 7 अक्टूबर जैसा दर्द दे सकता है और हमास ये भी कह रहा है रुकेंगे तब तक नहीं जब तक इजराइल घुटने नहीं टेकेगा। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। आधी रात को इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर दनादन रॉकेट से हमला किया गया। हमला इतना भीषण था कि लगातार विस्फोटकों से रात भर गाजा पट्टी दहलती रही। IDF का दावा है कि इस हमले में हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया। यही नहीं, आतंकी संगठन के सुरंगों को भी नुकसान पहुंचाया गया। लगातार कई रॉकेट हमले करते हुए इजराइल की वायुसेना ने हमास के सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो और रॉकेट लॉन्चर पैड को निस्तोनाबूद कर दिया। दक्षिणी इजराइल में हमास के आतंकियों की दरिंदगी की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमास ने यहाँ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया था। गाजा से आकर पहले किबुत्ज की फेंसिंग तोड़ी और फिर कफर अजा गांव में घरों को निशाना बनाया है। न्यूज़ 18 इंडिया के हवाले से योगी नीरज कुमार की रिपोर्ट आते हैं। सबसे नजदीक का गांव कफर अजा किबुत्ज और यहाँ जिस तरह की भयावहता आतंकी हमले के निशान दिख रहे वो बेरी में दिखे थे। बेरी थोड़ा बड़ा था, वहाँ बड़ी आबादी वाला गांव था, लेकिन 700-800 आबादी वाले गांव में इतनी बर्बादी, तबाही, जो होलोकॉस्ट कहा जा रहा है इजराइल के लोगों की तरफ से, उसमें कुछ गलत नहीं कहा जा रहा है। जिस तरह से मारा गया है तमाम लोगों को, वो अपने आप में कहानी बता रही है। ये हालांकि सैनिटाइज किया गया, 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। यहाँ से आपको फेंसिंग दिखाते, पहले करम फेंसिंग दिखाई। इस रास्ते आए थे, इस रास्ते आए थे, इस रास्ते आए थे और यहाँ से घुसकर पहले ये पूरा जो सेक्शन है गाँव का, वहाँ तबाही मचाई। ये झूले का क्या हाल किया है देखिए। ग्रेनेड फेंका होगा, जलाया होगा, उनके हाथ में सब कुछ था। जिनको मारा है उनकी भी निशानी को खत्म करने की कोशिश की। इधर से कैमरा पर्सन आपको हर वो चीज़ दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आर्मी के जवान बॉर्डर पे तैनात है। करम आपको दिखाएंगे इधर से पिक्चर। और हमको थोड़ा बैठ कर, क्योंकि कहा गया है कि अपने आप को सुरक्षित रख कर रिपोर्टिंग करें, इसलिए हम बार बार यहाँ बैठते हैं क्योंकि दिक्कत हो सकती है। करम भी आपको बैठ के विजुअल्स दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार मिसाइल से भी हमला किया जाता है, तो झुकने बैठने का वक्त मिले, क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो वहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अपने आप को सुरक्षित रख के दे। राख हो गया है पूरा। ये देखिए कुछ नहीं बचा है, दिख रहा होगा आपको, कुछ नहीं बचा है। देखिए ये चार तरफ से हमला तो किया था, लेकिन यहाँ से घुसे थे तो जाहिर सी बात है फेंसिंग काटा होगा, तार काटे होंगे,